हेलो दोस्तों, आप लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो में अधिगम के सिद्धांत के बारे में बताया था। आज हम उसी के आगे आपको एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है शिक्षा मनोविज्ञान का बुद्धि, उसके बारे में आज हम कुछ बातें आपको बताएंगे, कुछ चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक बुद्धि। सबसे पहले हम जानेंगे कि यह बुद्धि है क्या। बुद्धि क्या है? देखो, प्राचीन समय में जो है बुद्धिमान व्यक्ति वही कहलाता था जो व्यक्ति चतुर होता था। जो व्यक्ति जितना ज्यादा चतुर होता था वह व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान माना जाता था। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति किसी भी समस्या को बहुत ही आसानी से हल कर देता था। लेकिन वास्तव में बुद्धि की परिभाषा के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। सभी विद्वान जो हैं अपने अपने अनुसार बुद्धि की परिभाषा दी है। अगर हम सबका सारांश मिला के देखें, सबका सार देखें परिभाषाओं का, तो हम पाते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात क्षमता है। कैसी क्षमता है? जन्मजात क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में तथा वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है, उसके अनुकूल अपने आप को बना लेता है। वही बुद्धि। एक लाइन हम इसके लिख लें। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। कैसी क्षमता है? जन्मजात, जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन परिस्थितियों तथा वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है। वही क्या है? बुद्धि। बुद्धि क्या है? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। कैसी क्षमता है? जन्मजात क्षमता है, जो उसे जन्म से मिली है, जिसके द्वारा व्यक्ति कहीं पर भी जाए, नवीन परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, वो अपनी बुद्धि के द्वारा वहां के अनुकूल अपने आप को बना लेता है, वहां की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है। वही क्या है? बुद्धि। अब अगर आपसे कोई पूछता है बुद्धि क्या है, तो बताना। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में, नवीन वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है। वही क्या है? बुद्धि। इसकी परिभाषा विद्वानों ने दी है। अनेक विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषा अपने अपने अनुसार दी है। कुछ परिभाषा हम यहाँ आपके बीच में रख रहे हैं। जैसे है टर्नर के अनुसार,
महान शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं टर्मन। टर्मन के अनुसार टर्मन महोदय ने क्या कहा, बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। क्या कहा, बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। एक प्रश्न आता है कि बुद्धि को अमूर्त विचार किसने माना है। एक नंबर में प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कि बुद्धि को अमूर्त विचार किसने माना है। तो बुद्धि को अमूर्त विचार मानने वाले शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं टर्मन। टर्मन महोदय ने बुद्धि को अमूर्त विचार माना। उन्होंने क्या कहा है, बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। ठीक ना। फिर एक और विद्वान है उडेरो के अनुसार इन्होंने कहा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। यह कथन किसका है, उडेरो महोदय ने कहा कि बुद्धि को ज्ञान अर्जन करने की क्षमता माना है। ठीक ना। तो हमने दो परिभाषा बताया, एक टर्मन का, टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है, और वहीं पर उडेरो महोदय ने कहा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ठीक ना। प्रश्न आता है कि बुद्धि को अमूर्त विचार किसने माना है, तो किसने माना है, उडेरो ने माना है। फिर एक है वुडवर्थ। अच्छा, इसे आगे लिखें। कितना हुआ, एक और शिक्षा मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। यही प्रश्न आता है कि बुद्धि को कार्य करने की एक विधि किसने माना है, तो आपका आंसर होगा वुडवर्थ के अनुसार। किसने, वुडवर्थ महोदय ने बुद्धि को कार्य करने की एक विधि माना है। फिर एक और विद्वान है बर्ड के अनुसार इन्होंने कहा है बुद्धि ठीक निर्णय करने, बुद्धि ठीक निर्णय करने, तर्क करने
व सोचने विचारने की क्षमता है। बुद्धि ठीक निर्णय करने, तर्क करने व सोचने विचारने की क्षमता है। इंपॉर्टेंट कथन है इनका, एक इनका एक टर्मन महोदय ने जो कहा था वो, ठीक है। तो वुडवर्ड का क्या कथन था? बुद्धि कार्य करने की एक विधि। स्टर्न महोदय ने क्या कहा? बुद्धि ठीक निर्णय करने, तर्क करने व सोचने विचारने की क्षमता है, ठीक है ना। ये हुआ आपका बुद्धि। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन परिस्थितियों तथा नवीन वातावरण में अपने आप को समायोजित करता है। बुद्धि है क्या? बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में, नवीन वातावरण में अपने आप को व्यक्ति समायोजित कर लेता है। वही क्या है? वही बुद्धि है। प्रश्न आपका आएगा कि बुद्धि को अमूर्त विचार किसने माना है? टर्नर महोदय ने माना है। बुद्धि ठीक निर्णय करने, तर्क करने व सोचने विचारने की क्षमता है, यह कथन किसका है? स्टर्न महोदय। बुद्धि सीखने की, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की एक क्षमता है, यह किसने कहा था? यह वुडवर्ड महोदय ने कहा था, ठीक ना। तो परिभाषा के ऊपर ही प्रश्न कभी कोई पूछा जाता है, दे देंगे इसे और बताएंगे कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किस विद्वान का है? बुद्धि को ठीक निर्णय करने, तर्क करने व सोचने विचारने की क्षमता है, यह कथन किसका है? बुद्धि को अमूर्त विचार किस विद्वान ने माना है? इस प्रकार का प्रश्न आपका बनता है। सारांश में आप ये जानिए कि बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात क्षमता है, जिसके द्वारा व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में, नवीन वातावरण में अपने आप को समायोजित कर लेता है, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है, वही बुद्धि है, ठीक। अब हम जानेंगे बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि की विशेषताएं।
बुद्धि की विशेषताएं बहुत हैं, कुछ महत्वपूर्ण विशेषता को हम यहाँ देखेंगे। पहली महत्वपूर्ण विशेषता है बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। आप लोग आगे पढ़ेंगे, बुद्धि के जब सिद्धांत बताएंगे तो उसको हम विस्तृत रूप से बताएंगे। दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक जी फैक्टर, एक यस फैक्टर। जी मतलब सामान्य बुद्धि और यस मतलब विशेष बुद्धि। जो सामान्य बुद्धि होती है वो जन्म से मिली होती है और वो सभी व्यक्तियों को मिली होती है, ठीक ना। इसीलिए बुद्धि को क्या कहा जाता है? जन्मजात क्षमता। बुद्धि व्यक्ति के जन्म से मिली होती है, ठीक ना। इसीलिए बुद्धि एक क्या है? बुद्धि एक जन्मजात क्षमता है, ठीक ना। फिर दूसरी विशेषता, बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता है या योग्यता है। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता है, ठीक ना। अमूर्त विचार ने आपको बताया था। बुद्धि को अमूर्त विचार किसने माना है? बुद्धि को अमूर्त विचार प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक टर्मन महोदय का कथन है। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की योग्यता है। अमूर्त विचार क्यों? क्योंकि इसका कोई आकार नहीं बनता है। विचार हमारे आंतरिक रूप से बनता है, इसका कोई आकार नहीं बनता है। इसीलिए टर्मन महोदय ने बुद्धि को अमूर्त विचार माना है, ठीक है ना। अगला है बुद्धि सीखने में मदद करती है। बुद्धि सीखने में मदद करती है। बुद्धि के द्वारा हम जो कोई भी नवीन काम करने जाते हैं उसको हम बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि बुद्धि ही व्यक्ति को नवीन काम करना बताती है। नहीं तो व्यक्ति यदि उसके पास बुद्धि नहीं हो तो कोई नया काम नहीं कर सकता है, ठीक ना। अगली विशेषता है बुद्धि पर वंशानुक्रम। बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव। पहले तो आप ये जानिए वंशानुक्रम और वातावरण हमने आपको पढ़ाया है। एक वीडियो हमने इसकी आपको बारे में बताया था कि वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है। तो जिस वातावरण में बच्चा रहता है उसी वातावरण के अनुसार बच्चे का बुद्धि विकसित होती है। वंशानुक्रम 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के गुण जब बच्चे में आ जाते हैं वही वंशानुक्रम है। जैसे बच्चे के पूर्वज होंगे निश्चित रूप से उसकी बुद्धि का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगला है बुद्धि अनेक मानसिक
क्षमताओं का समूह है। बुद्धि अनेक मानसिक क्षमताओं का समूह है। ठीक ना? बुद्धि में अनेक मानसिक क्षमताएं होती हैं जिसके द्वारा बुद्धि तीव्र रूप से काम करती है। इसीलिए बुद्धि को मानसिक क्षमताओं का समूह माना गया है। अगला है आपका अनेक व्यक्तियों की बुद्धि में अनेक व्यक्तियों की बुद्धि में भिन्नता होती है। ये ऐसा नहीं है प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि समान। हमने आपको बताया था एक सामान्य बुद्धि, एक विशेष बुद्धि। स्पीयरमैन ने माना था दो प्रकार की बुद्धि, एक सामान्य, एक विशेष। जो विशेष बुद्धि होती है हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों की बुद्धि में भिन्नता होती है, सभी व्यक्तियों की बुद्धि में एक रूपता नहीं होती है। तो बुद्धि कैसी है? सभी व्यक्तियों की बुद्धि में भिन्नता हमें दिखाई देती है। ठीक है? ये कुछ विशेषताएं हुई। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात क्षमता है। बुद्धि अमूर्त विचारों को सोचने की क्षमता है। बुद्धि सीखने में मदद करती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव। बुद्धि अनेक मानसिक क्षमताओं का समूह है। अनेक व्यक्तियों की बुद्धि में भिन्नता होती है। और लिख लो, बुद्धि के द्वारा व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या को कठिन से कठिन समस्याओं को आसानी से हल करता है। व्यक्ति के सामने कितनी भी कठिन से कठिन समस्या क्यों ना आ जाए, यदि वह व्यक्ति बुद्धिमान है तो उस समस्या को बहुत ही आसानी तरीके से उसे हल कर देता। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या को आसानी से हल कर देते हैं। तो ये था आपका बुद्धि क्या है और बुद्धि की विशेषताएं क्या है। महत्वपूर्ण विशेषता इसकी आपकी है बुद्धि व्यक्ति की एक जन्मजात क्षमता। एक प्रश्न आया हुआ है कि बुद्धि कैसी क्षमता है? बुद्धि जन्मजात क्षमता है। बुद्धि अमूर्त विचार है। क्या है? बुद्धि एक अमूर्त विचार है, क्योंकि जो विचार होते हैं उसे हम देख नहीं सकते हैं, उसे हम केवल समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बुद्धि सीखने में मदद करता है। वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है बुद्धि पर। मानसिक क्षमताओं का समूह है बुद्धि। और प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में भिन्नता होती है। और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति कठिन से कठिन समस्या को हल कर सकता है। ये है आपकी बुद्धि की कुछ विशेषताएं। ठीक ना? अगली वीडियो में हम आपको बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे, और हम एक एक करके जितने भी सिद्धांत हैं, एक कारक, द्वि कारक, समूह कारक सिद्धांत, तरल और द्रवमोचक सिद्धांत, बुद्धि का तीन बुद्धि सिद्धांत, ठीक ना, ये सब जितने भी सिद्धांत हैं विद्वानों द्वारा बताए गए, हम एक एक करके आपके बीच में अगली वीडियो में लेकर आएंगे।
इस वीडियो में हमने बुद्धि क्या है और बुद्धि की विशेषताएं क्या है, इसकी जो हमने परिभाषा बताया है, महत्वपूर्ण परिभाषा हमने बताया है, उसको आप एक बार देख लेना, कहीं नोट कर लेना। यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह परिभाषा किसकी। तो मिलते हैं